हम इंडियंस के दिमाग में ये बात रहती है कि अगर हमारा पासपोर्ट खत्म हो रहा है तो हम उसको रिन्यूअल सऊदी अरब से करें या इंडिया से करें, क्योंकि गल्फ में किसी भी देश में कोई भी इंडियंस अगर रहते हैं तो वो लोग अपना अगर पासपोर्ट खत्म होने से पहले फिर उनको ये दिमाग में घूमते रहता है कि हम पासपोर्ट अपना कहाँ से रिन्यूअल करें, यानी सऊदी अरब से या ओमान बहरीन कहीं से भी रहते हैं, जहाँ जिस देश में रहते हैं वहां से, या फिर इंडिया से करें, जो कि हमारा कम खर्च भी लगे और हमारा कम आसानी से हो जाए। तो आज आपको मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि अगर आप कोई भी इंडियंस है, अगर उनका पासपोर्ट खत्म होता है, वो चाहे जिस देश में रहते हो गल्फ पे, मान लीजिए अगर सऊदी अरब में ही रहते हैं, वो लोग अपना पासपोर्ट सऊदी अरब से रिन्यूअल करें या फिर इंडिया से रिन्यूअल करें, क्योंकि कुछ भाई इसके लिए छुट्टी जाने में भी लेट कर जाते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट खत्म होने वाला रहता है। तो वो बोलते हैं नहीं यार, हम सऊदी अरब से रिन्यूअल कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इंडिया जाएंगे, क्योंकि इंडिया में रिन्यूअल करना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है, ये सब सोचते रहते हैं। तो आज आपको मैं पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे कि अगर किसी भी भाई का पासपोर्ट अगर खत्म हो जाता है सऊदी अरब में, तो अगर उसके पास वक्त है तो सऊदी अरब में रिन्यूअल कर ले, क्योंकि सऊदी अरब में जो रिन्यूअल का प्रोसेस है बहुत ही आसान है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कुछ आता या नहीं, आप ऑनलाइन करना जानते हैं नहीं, ये सब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको काम करना है, आप चाहे जिस शहर में सऊदी अरब के रहते हैं वहां की एम्बेसी पता कर लीजिए कि हमारा पासपोर्ट कौन सी जगह में रिन्यूअल होता, उस जगह में आप चले जाइए। वहां खुद बहुत सारे ऐसे दुकानें पड़ी हैं जहाँ की फोटो कॉपी होता, आपका ऑनलाइन करके देंगे, सब कुछ वो लोग करके देंगे। बस आपको 2 बार जाना होगा, क्योंकि फर्स्ट बार में जब आप जाएंगे तो वो लोग आपका पासपोर्ट ऑनलाइन कर देंगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट भी दिला देंगे, उसके बाद आप अपने घर चले आइए। जिस दिन का आपका अपॉइंटमेंट है, आप अपॉइंटमेंट के वक्त जाइए पासपोर्ट ऑफिस में, आप अपना पासपोर्ट जमा कर दीजिए। जो वहाँ फीस है, अब फीस तकरीबन उसमें आपको 305 रियाल फीस पे करनी होगी, और उसके बाद तकरीबन जो है 40-50 रियाल और अलग से खर्च हो जाएंगे, जो कि ऑनलाइन करना, फोटो लेना, और उसके बाद आपका भाड़ा जो खर्च होगा वो अलग से हो जाएगा। तो समझ लीजिए इतना खर्च आएगा आपको। जहाँ उसके बाद आप अपना पासपोर्ट जमा कर देंगे, उसके बाद आपका पासपोर्ट चेकिंग के लिए इंडिया ही जाएगा, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपका पासपोर्ट बस यही रहता था, यहीं से आपको रिन्यूअल होकर मिल जाता था 1 हफ्ते के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं हो। आपका पासपोर्ट अब इंडिया जाता है चेकिंग के लिए, तो फिर इंडिया में भी हमारी पुलिस चेकिंग के लिए आती है, उसके बाद हमें फिर वहाँ आधार कार्ड भी देना होता है, उसके बाद फिर हमारा फोटो भी लगता है। अगर कुछ हमारा बाई चांस मिस्टेक है तो उसमें भी प्रॉब्लम झेलना पड़ जाता है। अगर हमारा सब कुछ सही है तो जो हमारे पुलिस वाले आएंगे उनको खर्चा पानी को लगता ही लगता है 100% समझ लीजिए, क्योंकि अगर पुलिस घर पे आ जाएगी तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ आपको खर्चा देना ही पड़ेगा। सब कुछ सही है फिर भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो लोग सेल के आते आप नहीं देंगे तो आपका वो नहीं रिपोर्ट लगाएंगे, क्योंकि अगर हमारा सब कुछ है तो उनका काम है रिपोर्ट लगाना, और लगाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं छोड़ो, दे दो, 100-200 जो भी है आदमी दे देता है। लेकिन अगर यही पासपोर्ट हम इंडिया से रिन्यूअल करें, इंडिया में जो है आपका कम खर्च लगेगा सऊदी अरब से, क्योंकि रिन्यूअल की फीस जो है 1600 रुपए आपको ऑनलाइन करने का लगेगा। तो आप खुद भी ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ऑनलाइन करना इतना टफ नहीं है। पासपोर्ट के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से आप अपना ऑनलाइन करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वहां अगर आप नहीं भी ले सकते तो इंडिया में बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं, हर गली में हर चौराहे पे मिलेंगे। आप उनसे बोलिए कि मेरा पासपोर्ट का ऑनलाइन करके दे दे यार, मुझे रिन्यूअल करना। उसके बाद वो लोग आपका पासपोर्ट रिन्यूअल करके दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपसे जैसे 1600 रुपए फीस है, तो आपको वो लोग ज्यादा से ज्यादा 2200 रियाल 2200 रुपए ले सकते, रुपए है भाई, मतलब इतना ले सकते हो। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट आ जाएगा, आप अपॉइंटमेंट लेके आप इंडिया के जिस शहर में रहते हैं वहां का पासपोर्ट ऑफिस में जाइए। उसके बाद वहां आप अंदर चले जाइए, वहां फिंगर दीजिए, आप अपना सब कुछ दिखा देंगे वो अधिकारियों को, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद वो लोग आपका पासपोर्ट जमा कर लेंगे, उसके बाद फिर चेकिंग आएगी आपके घर पे, उसके बाद वहां से भी रिपोर्ट चला जाएगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट रिन्यूअल चला आएगा, जो कि इंडिया में भी मुश्किल से 15 दिन के अंदर आसानी से आ जाता है। अभी कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसा नहीं है कि 3-3 महीने लगता है, अभी इंडिया में 15 दिन के अंदर आ जाता है, उससे पहले भी आ जाता है पासपोर्ट। तो इंडिया में पैसे कम खर्च होते हैं और सऊदी अरब में पैसे जो है आपका ज्यादा खर्च होगा। लेकिन सऊदी अरब में आप करेंगे तो आपको ज्यादा मतलब ताम झाम नहीं करना पड़ता, आसानी से हो जाता है। सऊदी के इंडिया में भी वही हाल, इंडिया में भी अभी ताम झाम उतना नहीं करना पड़ता। लेकिन अब सवाल इसमें होता है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगा होता है, जो कि हमें सऊदी अरब में उस वीजे को हमारे नए पासपोर्ट के साथ अटैच करना पड़ता है, यानी उसको नकल मालूमात कहते हैं। तो हम नकल मालूमात किस तरह से करेंगे? अगर हम इंडिया
में है, हमारा पासपोर्ट रिन्यूअल हो गया तो हम और नकल मालूमात कैसे करें? उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप अगर अपना पासपोर्ट रिन्यूअल कर लिए, आपके साथ पुराना पासपोर्ट है, तो उसके बाद आपकी फ्लाइट है, छुट्टी में घर गए हुए हैं, आप अपनी फ्लाइट लेके सऊदी अरब आ सकते हैं उधर से। क्योंकि ऐसा मैंने खुद देखा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा आ रहा था। एक लड़का जो उसने इंडिया से रिजॉल्व किया तो उसके बाद वो अपना फ्लाइट उसका था, उसके बाद आ गया, साथ में कोई भी दिक्कत नहीं हो। यही हाल पाकिस्तान का भी है, क्योंकि मेरे साथ एक पाकिस्तान का लड़का भी काम करता है, उसका भी पासपोर्ट खत्म हो गया था, उसने भी वहीं पाकिस्तान में रिन्यूअल किया, उसके बाद वो भी फ्लाइट से आ गया, जो कि उसकी फ्लाइनास की फ्लाइट थी, वो भी आसानी से आ गया। फिर यहाँ आने के बाद मैं खुद अपने कपिल को उसका पासपोर्ट दिया, उसके बाद कपिल ने उसका नकल मालूमात कर दिया अपने अफसर के जरिए जाके, जो कि यहाँ आने के बाद मतलब उसका हो गया। तो जितने भी भाई इंडियंस रहते हैं वो लोग इस बात का ख्याल कर लें कि अगर आप इंडिया में भी पासपोर्ट रिन्यूअल कर रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि वीजे के प्रॉब्लम को लेके, क्योंकि आपके दूसरे पासपोर्ट पर वीजा है, वो उसमें दिखाया रहता है कि उसमें रिन्यूअल अभी मतलब किया हुआ है, तो आप आसानी से सऊदी अरब आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ आने के बाद अपने कपिल या कंपनी या मुझसे जो भी है आप उनको दे दीजिए, नकल मालूमात हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से कि अब अगर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करना है तो इंडिया से ही कर लीजिए, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा सस्ता हमें पड़ जाएगा। लेकिन भाई बहुत भाई ऐसा सवाल भी करेंगे कि यार भाई कोई बात नहीं, यहाँ थोड़ा सा महंगा पड़ता है लेकिन यहाँ ठीक रहता है। हाँ, ये भी मैं भी मानता हूँ कि सऊदी अरब में आप कर लीजिए, अच्छा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सऊदी अरब में हम 2-2 साल के लिए रहते हैं, जब हमारा पासपोर्ट खत्म हो जाए तो 8 महीने पहले ही हम जाकर अप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि 8 महीने पहले भी अप्लाई हो जाएगा आपका पासपोर्ट, की मतलब मेरा खत्म होने में 8 महीना बाकी, उससे पहले कि आप रिन्यूअल कर। बस यही उसमें होगा कि अब आपका जब नया पासपोर्ट आएगा तो 8 महीना कम हो जाएगा, क्योंकि 8 महीना पहले ही हमने उसको अप्लाई किया था, तो उसी दिन से वो खत्म हो जाएगा। मतलब वो जो नया पासपोर्ट आएगा, नया पासपोर्ट उसी डेट से चालू हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि मेरा 8 महीना कम हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया से करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है इस समय। तो आप चाहे जिस देश में रहते हैं, इंडियन जितने भी हैं, सऊदी अरब या ओमान, बहरीन, चाहे जिस देश में रहते हैं, अगर आपको पासपोर्ट रिन्यूअल करना है तो अब आसान हो गया। आप जहाँ रहते हैं वहां से भी कर सकते हैं या फिर इंडिया से भी करते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए अल्लाह हाफिज।